नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय इतिहास यानी लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान को हम भारतीय इतिहास के चैप्टर को पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? दोस्तों, थोड़ा सा और इसको जूम कर दे ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, इस सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों, ग्रीक की सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्रों तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। दोस्तों, हम कहें सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर और मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों, सेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल के मुहर और मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। दोस्तों, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पावासी कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। अगर हम बात करें निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी जी थे। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतननगर बंदरगाह लोथल था। पतननगर बंदरगाह लोथल शहर था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों, यह खोज लोथल में हुई थी। माप और तौल की खोज लोथल में हुई थी। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक रूप में वर्गों में विभक्त था। यानी विद्वान भी थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन समाज विभक्त था। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। यदि यह सेशन हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो सही चित्रण, वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी।
सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। दोस्तों अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। दोस्तों अगर हम बात करें हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमुख शहर थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों लोथल गुजरात में जो पतन नगर था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? दोस्तों बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। दोस्तों हम बात करें सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल भारत में स्थित है। लोथल भारत में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें हम, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी सिंधु सभ्यता नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना सिंधु सभ्यता में की जाती थी। दोस्तों अगर हम बात करें कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करने के लिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को मांडा या कहा जाता था, जो जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे पर स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान का एक एक करके सारे प्रश्नों का हम पूरे इतिहास को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में सिंधु सभ्यता पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं?
मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता को खोजने में दो भारतीयों ने योगदान दिया था, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी जी ने। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ है? रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल जी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल जी थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। कौन सी पशु थी? बैल पशु की आकृति जो मुहर मिली है उसी से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, यानी सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और लोग माता की शक्ति में विश्वास करते थे। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट ये समुद्र तटीय शहर था, जबकि कोटदीजी समुद्र के तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। दोस्तों अगर हम बात करें कि लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल दोस्तों अगर हम बात करें कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें तो लोथल का संबंध गोदीबाड़ा से है, जबकि कालीबंगन का संबंध जूता हुआ खेत यानी कालीबंगन से जूते हुए खेत का साथ प्राप्त हुआ है, जबकि लोथल से डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, जबकि बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी चल रही है दोस्तों, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान जो पूरा इतिहास को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो दोस्तों शेर एक ऐसा पशु था जहां हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिलना है? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से युगल सावधान का प्रमाण मिला है। दोस्तों अगर हम बात करें कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारे? सिंडन। कपास को सिंडन कहते थे ग्रीक या यूनान के लोग। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो दोस्तों हड़प्पावासी चांदी, टीन और सोना तीनों चीज़ों का आयात करते थे। अगर हम बात करें हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू किस क्षेत्र के बदख्शा से करते थे? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मुंडीगाक एवं सुनतोगोई है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो दोस्तों लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट और कुंतास ये सभी के सभी बंदरगाह नगर थे।
सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे लोथल एवं सूतकांगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट एवं कुंतासी, ये सभी के सभी बंदरगाह नगर थे। दोस्तों अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो दोस्तों व्याघ्र एवं हाथी का भी हुआ है, गैंडा एवं भैंसा का भी, हिरण का भी, यानी इनमें से सभी का हुआ है। यदि कहा जाए किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो चनहुदरो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी मोहनजोदड़ो से चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर के। अभी हमने सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर लिया है, अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। तो वैदिक संस्कृति का पहला प्रश्न होगा, वैदिक संस्कृति दूसरा चैप्टर होगा जो भारतीय इतिहास का होगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, दोस्तों आर्य मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन गलत है। आर्य संस्कृत बोलने वाले थे, आर्य घुड़सवारी किया करते थे और आर्य कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये तीनों कथन सही है, बल्कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, दोस्त वैदिक काल के लोग तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे, वैदिक काल के लोग तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों शुल्ब सूत्र, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद आता है। दोस्तों अगर हम बात करें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, दोस्तों अगर हम बात करें वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। दोस्तों अगर हम बात करें वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। दोस्तों अगर हम यहीं से बात करें कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, त्रयी या वेद त्रयी, कौन से 3 वेद को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय
पशुपालन था। दोस्तों हम क्या भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगला वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सेशन है, क्योंकि हम आज पूरे इतिहास को इस एक वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो पंजाब में आए थे। दोस्तों अगर हम बात करें सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें तो ऋग्वेद को होता या होत्रु कहा जाता था। यजुर्वेद के अथर्वणीय कहा जाता था और सामवेद को पुजारी को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था। अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता था। दोस्तों अगर हम बात करें वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय क्योंकि वे वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। उलूक कनद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। दोस्तों हम कहें मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी जी हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण जी हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों हम कहें धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो दोस्तों धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न करें एशियाई माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व क्यों है? दोस्तों तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्णाभूषण को कहा जाता था। प्राचीन भारत में निष्क स्वर्णाभूषण को कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि जी हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। दोस्तों अगर हम बात करें
हम बात करें ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है। यजुर्वेद का संबंध स्रोत एवं कर्मकांड से है, जबकि जबकि सामवेद का संबंध संगीत से है। सामवेद का संबंध संगीत से है। और अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। यानी कह दे ऋग्वेद प्रार्थना करता था, यजुर्वेद में कर्मकांड होता था और सामवेद में संगीत से संबंधित था, जबकि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित जादू टोना अथर्ववेद से संबंधित था। अगर कहे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो आरंभिक वैदिक साहित्यों में सबसे सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। केकय के शासक अशोपति थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कंठोपनिषद में देखने को मिलता है। कंठोपनिषद में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें वैदिक नदी कुब्भा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेरा की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इस वीडियो में इतिहास को लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान इतिहास को पूरी तरीके से कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करें अथर्ववेद का संबंध औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद का संबंध औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद का संबंध बलिदान विधि से है, जबकि सामवेद का संबंध संगीत से है। सामवेद का संबंध संगीत से है, यजुर्वेद का संबंध बलिदान विधि से है, ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से और अथर्ववेद का संबंध औषधियों से संबंधित है। दोस्तों अगर हम अपने अगले प्रश्न की बात करें, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। वैदिक योगिन सभा मंत्री परिषद थी। दोस्तों अगर हम बात करें वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो इन सभी दर्शनों की अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। इन सभी दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो दोस्तों लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। सुमेलित कीजिए, अगर हम कह दें अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें आयुर्वेद का संकलन करता है संबंधित वेद, आयुर्वेद से संबंधित वेद है ऋग्वेद, धनुर्वेद से संबंधित
वेद है यजुर्वेद, गंधर्व वेद से संबंधित वेद है सामवेद और शिल्प वेद अर्थशास्त्र से संबंधित वेद है अथर्ववेद। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो दोस्तों जादुई माया का वर्णन अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, आर्य श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे, तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है जो प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। अनुलोम विवाह का अर्थ है, दोस्तों अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। यौ किसे कहा जाता था, तो यौ जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वैदिक युग में व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से था। कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से था। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से था, जबकि छंद का संबंध छंद शास्त्र से था। छंद का संबंध छंद शास्त्र से था। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो वो इंद्र देवता थे। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो अथर्ववेद में नरिष्ट अथवा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता में। कौन सी संहिता में, मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। दोस्तों अगर हम बात करें सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है,
तो अगर हम बात करें राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। और अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम बात करें, पुरुषनी रावी नदी के किनारे स्थित है। शतुद्री सतलज को पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता है, शतुद्री सतलज नदी को कहा जाता है, अस्कनी चिनाब नदी को कहा जाता है और बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता है। दोस्तों हम कहें संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्म विवाह का संबंध है, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था, जबकि दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह को दैव विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह कन्या या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुका कर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। दूसरों अगर हम बात करें गंधर्व विवाह किसे कहते हैं, तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। असुर विवाह किसे कहते हैं, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह क्या कहलाता है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाचिक विवाह कहलाता है। दोस्तों अगर हम चले अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो देव ऋण मात्र ऋण ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णीय मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गायों के लिए किया गया है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए अगर हम बात करें, संग्रहित्री का संबंध कोषाध्यक्ष से है, भाग दूध का संबंध कर संग्रहकर्ता से है, छता छतरी का संबंध पासे के खेल में राजा का सहायक से है और अक्षवाप का संबंध प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक अक्षवाप कहलाता था। दोस्तों रीति प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो दोस्तों ऋतस्य गोप वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, वरुण जल या समुद्र के देवता कहे जाते थे। दोस्तों वरुण जल या समुद्र के देवता कहे जाते थे। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। दोस्तों अगर हम बात करें 101 नंबर प्रश्न है, 3 क्रम पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो तीनों लोग को माप लेने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा गया है। सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के लिए जब आपसे प्रश्न दिया हुआ है, तो पूषण का संबंध विवाह का देवता, पूषण मतलब विवाह का देवता, रुद्र का मतलब पशुओं का देवता
रुद्र का मतलब पशुओं का देवता, धौस या धौ का मतलब जगत के पिता, और आदिति का अर्थ है देवों की महान माता, देवों की महान माता। दोस्तों अगर हम बात करें मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से है। दोस्तों अगर गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कि कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में अश्व, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, और ऋग्वैदिक गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, और वो ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कुभा या क्रमु है। दोस्तों अगर हम बात करें धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों ये 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही है। कद आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। दोस्तों अगर हम बात करें कि सुमेलित करने के लिए कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो कुभा काबुल को कहा जाता था, पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता था, शतुद्री सतलज नदी को कहा जाता था, और सादा नीरा गंडक नदी को कहा जाता था। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को कड़ी चल रही है। दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। दोस्तों अगर हम बात करें पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था दोस्तों पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहुगण थे। दोस्तों हमारा यहाँ से वैदिक संस्कृति कंप्लीट होता है, इतिहास का वैदिक संस्कृति चैप्टर। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे महाजनपद काल। यहाँ से हम शुरू करेंगे महाजनपद काल, और इतिहास में लूसेंट का ये तीसरा चैप्टर होगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव इतिहास के प्रश्न हैं उनको एक वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करा दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल का पहला प्रश्न है। लूसेंट बुक का हम इतिहास को कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी क्रम में महाजनपद काल में पहला प्रश्न है गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा में थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी में, और कोसल की राजधानी श्रावस्ती में थी। सॉरी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से गंधार की राजधानी तक्षशिला में थी।
गांधार की राजधानी तक्षशिला में थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा में थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी में थी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में थी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। दोस्तों हम बात करें शिशुनाग वंश का, वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। दोस्तों अगर हम बात करें सिकंदर महान एवं पुरु के सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला हुआ था, जिसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम था, दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अगर हम बात करें ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण या पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया है? तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपियन आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? तो दोस्तों डेरियस या दारिया बाहु प्रथम ने ईरान के हखमनी वंश के शासक को भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था। हाइडेस्पीज या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में सिकंदर एवं पोरोस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों अगर हम मिलान की बात करें तो बिंबिसार नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। मौर्य वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संबंध दोस्तों अगर हम बात करें तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। जबकि कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से था। महापद्मनंद का संबंध नंद वंश से और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से था। दोस्तों चलिए तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी चल रही है दोस्तों। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान जो इतिहास के सेशन की हम शुरुआत किए हैं। तो दोस्तों मगध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मगध महाजनपद आधुनिक पटना व गया जिले में स्थित है। वत्स
कहाँ स्थित है? तो वत्स इलाहाबाद को आधुनिक कहा जाता है, जबकि कोसल अवध को कहा जाता है और अवंती मालवा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हम बात करें मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? तो उदयन को पाटलिपुत्र के रूप में सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी सदी में हुआ था। दोस्तों, अगर हम बात करें सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर भारत में सफलता के प्रमुख कारणों में था, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये कथन सही है दोस्तों। तो सिकंदर की सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी कथन सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी कथन सही है। और वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी यानी कि 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रदोत का संबंध अवंती से था, प्रदोत का संबंध अवंती से था, जबकि उदयन का संबंध वत्स से था। प्रसेनजित का संबंध कौशल से था और अजातशत्रु का संबंध मगध से था। प्रदोत का संबंध अवंती से था, उदयन का संबंध वत्स से था, प्रसेनजित का संबंध कौशल से था और अजातशत्रु का संबंध मगध से था। दोस्तों, अगर हम बात करें अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी दोस्तों? कलिंग में खोदी गई थी। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो डेरियस था। डेरियस एक पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ वैशाली के साथ हमेशा युद्ध रहा है। वज्जी संघ वैशाली के साथ मगध राजा अजातशत्रु का हमेशा से युद्ध रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु वज्जी संघ का दुश्मन था और वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के शासक अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन हुआ था। अगर हम बात करें निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दोस्तों, अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। दोस्तों, अगर हम बात करें मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को अवंती के राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया?
शिशुनाग वंश के शासक ने शिशुनाग ने जीत करके मगध का हिस्सा बना दिया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया है? तो अंग का विलय बिंबिसार ने कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो दोस्तों शिशुनाग अवंती को जीत गया था, वत्स को जीत गया था, जबकि काशी को नहीं जीत पाया था। तो वो शिशुनाग काशी का राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं कर पाया था। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और मगध का विलय अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध में कर लिया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में हम बात करें तो मगध साम्राज्य पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ये कथन सही है। पुराने एवं महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने किया था। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला इकराट की उपाधि धारण की थी। दोस्तों महापद्मनंद ने सर्वाधिक विस्तार मगध साम्राज्य में किया, ये भी कथन सही है। और सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है इसे, जो क्षत्रियों का अंत करने वाला है। इकराट के उपाधि धारण करने वाला भी महापद्मनंद था। गृहव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी। दोस्तों हम बात करें सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण समय पर उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों खरोष्ठी लिपि का प्रचार ईरानी आक्रमण के प्रभाव के भारत पर ईरानी आक्रमणों से हुआ। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार ईरान के आक्रमण के समय हुआ। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार भी हुआ था। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार भी होता और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति ईरानी आक्रमणों के प्रभाव के रूप में माना जाता है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 कथन सही हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो दोस्तों सिकंदर जब आक्रमण किया था तो उसके आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था। भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था। जब सिकंदर आक्रमण किया था तो पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सिकंदर के आने से सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। अगर हम बात करें उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया, ये कथन गलत है। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो दोस्तों मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सेनिया का अर्थ है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, जो बिंबिसार को कहा जाता था। सेनिया बिंबिसार को कहा जाता था, जो नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी महापद्मनंद को कहा जाता है। उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी महापद्मनंद को कहा जाता है। डेरियस दार्याबाहु 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर इसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, जिसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो दोस्तों सिकंदर के साथ निर्याकस आया था, एरिस्टोबुलस आया था, एनासिक्रिटिस आया था, जबकि हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। दोस्तों हम महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था।
तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। दोस्तों यहाँ से हमारा महाजनपद काल का 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ है। चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाजनपद काल के अगले प्रश्न की तरफ हमारा अगला प्रश्न है जो सूची सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। आपसे कद अष्टकुलक क्या थी? महाजनपद काल में परामर्शदायी संस्था थी। महाजनपद काल में महामात्र को उच्च कोटि का अधिकारी कहा जाता था। बलि साधक को किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी कहा जाता था। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे और बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। शौल्किक शुल्क का अध्यक्ष शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों अजातशत्रु ने मगध के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी नरेश के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें, कुछ मिलान करने के लिए दिए हुए हैं जो महाजनपद है और उनकी राजधानियों से संबंधित है। तो अगर कह दे कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। कौशल की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कह दे महाजनपद काल में कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो महाजनपद काल में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो दोस्तों मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं रहा है। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है, जबकि गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी रह चुका है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, तो इसी वीडियो में इतिहास का ये वीडियो जो चल रहा है और इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव धार्मिक आंदोलन से संबंधित है। तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित वीडियो आज हम लगभग इतिहास के कुछ पार्ट को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें धार्मिक आंदोलन की, तो धार्मिक आंदोलन में सबसे पहला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ बौद्धों से संबंधित है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त किया था। बुद्ध ने मृत्यु कुशीनगर में प्राप्त किया था। दोस्तों अगर हम बात करें, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। दोस्तों अगर हम बात करें किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था।
सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगर हम कहें किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, महावीर की मृत्यु पावापुरी में, जबकि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बोधगया स्थित है? तो बोधगया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्धों का ग्रंथ है। जातक बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। दोस्तों, चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो मिले और सबको इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर हम कहें बौद्ध धर्म ने समाज में किन निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो नागार्जुन ने शून्य का प्रतिपादन या शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। चालुक्य सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था।
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। दोस्तों अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन राजगृह में किया गया था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बुद्ध का जन्म बुद्ध के 4 घटनाओं से संबंधित है। तो बुद्ध के 4 घटनाओं में अगर हम मिलान करने के लिए कहें, तो अगर हम बात करें तो जो जन्म हुआ था, बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और निधन कुशीनगर में। यानी कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, प्रथम प्रवचन बुद्ध ने सारनाथ में दिया था और निधन हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद एवं यूनानियों का भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान था। दोस्तों अगर चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म की महिमा है। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये कथन सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है, यानी कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये कथन सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी कथन सही है। यानी ए और आर दोनों सही है था, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को विचार करें और चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। दोस्तों चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सम्मेद शिखर का संबंध पार्श्वनाथ से संबंधित है। सम्मेद शिखर का संबंध पार्श्वनाथ से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। दोस्तों चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो बिना बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था।
हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख केवल वासुदेव से समर्पित है। दोस्तों अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना था। ये 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने प्रारंभ की थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो सातवतों ने प्रारंभ की थी। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। यानी कि सही कालक्रम होगा 2, 1, 4, 3। यानी पहले है राजगिरी, फिर वैशाली, फिर कुंडलवन, फिर पाटलिपुत्र, फिर भुज। यानी कि सबसे पहला हो जाएगा सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, किसी को नामित नहीं किया गया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। दोस्तों हम कहें जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में है। प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? दोस्तों बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक दूसरे के समकालीन थे, जबकि मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं थे। यानी कि गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे, प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के समकालीन थे, जबकि मिलिंद गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम बात करें तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये कथन सही है। और बात करें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये कथन भी सही है। तो यानी कि 2 और 3 कथन सही है, बाकी सभी गलत हैं। दोस्तों हम कहें प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था।
दोस्तों चलिए चलते हम अगले एक प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। दोस्तों अगर हम बात करें जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों अगर हम बात करें अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन से संवाद के रूप में है। कहते महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही स्त्री तथा पुरुषों दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सके इसमें विश्वास करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा से है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ है? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विभाजित हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विभाजित हो गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो इतिहास से रिलेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ से प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुतिस ने किया था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले अजातशत्रु, फिर दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क थे। कनिष्क ने कुंडलवन में, अशोक ने पाटलिपुत्र में, कालाशोक ने वैशाली में और अजातशत्रु ने राजगृह में कराई थी बौद्ध संगीति। एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है, जबकि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक ये 3 पिटक हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। महावीर के नामों की अगर बात करें तो महावीर में केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी, जिन का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का अर्थ है परिमित पराक्रमी और निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु जी हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु जी हैं।
अगर हम बात करें परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है, तो इसके रचयिता हेमचंद्र जी हैं। परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र है, जो जैन धर्म से संबंधित रचना है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन रचना भगवती सूत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह में से ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ दिया गया है। ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ा गया है। अगर हम बात करें जैन शिल्प कला का उदाहरण है, तो दोस्तों उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी गुफा, हाथी गुफा मंदिर जैन शिल्प कला का उदाहरण है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जैन शिल्प कला का उदाहरण है। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर भी जैन शिल्प कला का उदाहरण है। और कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा भी जैन शिल्प कला का उदाहरण है। यानी 1, 2, 3 और चारों कथन सही हैं। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। दोस्तों अगर हम बात करें कि सुदोधन बुद्ध के पिता सुयोधन, बुद्ध की माता महामाया और बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि चन्ना बुद्ध का सारथी था, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और निरंजना नदी के जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्ति की। यानी चन्ना बुद्ध का सारथी था, कंठक बुद्ध के प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव व रुद्रक रामपुत्र, निरंजन नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया है। दोस्तों अगर हम बात करें कौन सुमेलित नहीं है, तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, राहुल बुद्ध का पुत्र था। जबकि आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता थी। जबकि चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम, ये भी गलत है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ये गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था, ये सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा था, ये भी कथन सही है। जबकि कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो। तो बुद्ध को संबोधि प्राप्ति के बाद नाम पड़ा बुद्ध, और सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सूची 1 का सूची 2 से अगर मिलान करने संबंधी बात करें तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रम कहा जाता था। महाबुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। अगर कहें बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बुद्ध में वैराग्य भावना बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी देखने के बाद हुई थी।
पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर रोगी को देखा, फिर लाश को और फिर सन्यासी को देखा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार अश्वघोष है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व एवं या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, हीनयान एवं महायान में बट गया था। दोस्तों, हम कहें योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। दोस्तों, अगर हम बात करें वज्रपाणि इंद्र देवता के तुल्य था, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर के समकक्ष था, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला था और अमिताभ स्वर्ग के देवता को कहा जाता था। फिर आगे अगर हम बढ़े, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? भारत से दक्षिण की ओर हीनयान शाखा प्रचलित हुई थी। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। महायान उत्तर भारत में, जबकि हीनयान दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो सबसे अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल शासकों के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें नालंदा कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने किया था, पाल वंश का शासक। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने और वल्लभी की स्थापना भट्टारक ने किया था, जो मैत्रक वंश से संबंधित था। दोस्तों, अगर हम कहें अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूर केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत। अनेकांतवाद जैन मत का केंद्रीय दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और इसके लिए की जाती है? बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक बाहुबली से संबंधित है। दोस्तों, हम बात करें जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? तो भगवान वर्धमान महावीर के समय में कहे तो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया था, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया था इन्हें। हम बात करें वह आद्य दम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जातक कथाएं। बुद्ध के बारे में जातक कथाएं लिखी गई हैं। फिर अगर हम बात करें जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो बोध गया निरंजना नदी पर स्थित था। फिर हम बात करें गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम जी थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। दोनों में समान रूप से विद्यमान था। अगर हम बात करें इसमें दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की
फलवता का निषेध दोनों समान रूप से विद्यमान था। दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यह कथन ए और बी दोनों कथन सही है, यानी कि मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपने शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये दोनों कथन सही है। दोस्तों हम बात करें राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में मौर्य काल से आगे। तो मौर्य काल से आगे वीडियो को देखने के लिए, अगर मौर्य काल से आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब अगली वीडियो मौर्य काल से आगे की वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।